फिलहाल ये लगाई है और इससे अच्छी मेहंदी है ही नहीं कोई। इन्होंने बनाया रोज, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी लीव्स है, ये रोज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। अभी मॉर्निंग का ये टाइम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, एक्चुअली अभी बहुत टाइम हो चुका है, 7:30 का टाइम है मॉर्निंग में। और मुझे आज लेट हो गया है उठने में। एक्चुअली मुझे ना सुबह 4 बजे उठना था, बट क्या हुआ ना कि यू ऑल वॉन्ट बिलीव इट कि मॉर्निंग के 4 बजे मैं सोई थी, तो मैं उठती कैसे। तो क्यों सोई थी मैं सुबह के 4 बजे, तो वो मैं आपको बताऊं। क्या हुआ ना कि सारी रात ही इलेक्ट्रिसिटी गायब थी और इतने ज़्यादा परेशान थे। आप सबको तो पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो जिसके कारण ना किसी को भी नींद नहीं आई। बच्चे भी इतने ज़्यादा परेशान रहे और हम तो रहे ही परेशान। तो इसलिए बस बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और सुबह के 4 बजे लाइट आई, उसके बाद ही हम लोग सोए। एक्चुअली मैं तो काम करने के लिए उठ रही थी, बट हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, सारी रात जगे हो तुम। तो क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि आज के दिन फेस्टिवल भी है, तो मुझे उसकी भी तैयारियां करनी थी। और फेस्टिवल जिस दिन होता है आप सबको तो पता ही है, उस दिन इतना अच्छा एक अपने अंदर ही इतनी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होती है कि हम लोग उसमें खुद ही ना तो आराम कर पाते हैं और ना ही करने का मन करता है। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे ये मन करता है कि फेस्टिवल है और सारे पूरे मतलब कि साल भर में एक बार आता है फेस्टिवल, तो ये मन करता है कि उसको खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें, जितना हमसे हो सके उतने अच्छे से उसको सेलिब्रेट करें। तो यस, आज है हरियाली तीज और मैंने बातों ही बातों में आप सबको विशेस भी नहीं दी। तो हरियाली तीज की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं और होप सो कि आप सभी बहुत इंजॉय करेंगे इस दिन। और मैं तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, करवा चौथ हो या फिर हरियाली तीज हो, मतलब कि इन सब फेस्टिवल्स का, दिवाली हो, होली हो, सारे ही फेस्टिवल्स इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना कि मन करता है कि बस जल्दी जल्दी आए और खूब अच्छे से उनको ढेरों सारी मिठाइयाँ खूब अच्छे से रेडी होकर उनको अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो अभी है हरियाली तीज, इसके बाद फिर आएगा जन्माष्टमी, तो बहुत मज़े आने वाले। रक्षाबंधन इसके बाद आएगा, तो खूब इंजॉय होने वाला है। तो आज देखते हैं कैसा जाता है दिन। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये ना मैंने कल मेहंदी लगाई थी, तो ये ना, और मैंने खुद से लगाई है मेहंदी। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, मुझे मेहंदी का ABC भी नहीं आता है, बट फिर भी बहुत ही प्यारी लगी है। और मैं आपको बताऊं, मैंने देखकर लगाई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अपने माइंड से लगाई है, नहीं, मैंने देखकर लगाई है और फिर भी अच्छी लग गई है। तो देखिए आप लोग भी बताना। और सेकंड हैंड में क्या हुआ ना, मतलब कि दूसरे वाले हैंड में क्या हुआ ना, क्योंकि मेरे पास कोई भी मेहंदी लगाने के लिए है ही नहीं। हमारे घर के आसपास भी जो लड़कियां वगैरह होती हैं ना, खूब अच्छी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। तो बस लास्ट ईयर भी ना हस्बैंड ने ही लगाई थी मेरे, और इस बार भी हस्बैंड ने ही लगाई है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि वो किस तरह से लगाई है। तो मैं आपको दोनों हाथ की पहले अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। तो अभी ना काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और आप सबको तो पता ही है कि आज मैं लेट हूँ, तो उसी हिसाब से मुझे अपने सारे ही काम को जो है मैनेज करना होगा। तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले डस्टिंग करते हैं पूरे ही घर की, उसके बाद क्लीनिंग करते हैं, फिर शावर लेकर फिर अच्छे से रेडी होंगे, बहुत ही सुंदर देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे इस वाले फेस्टिवल को। तो अभी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मेरा पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए मेरी मेहंदी, ये वाली तो मैंने लगाई थी कल, और देखिए कुछ इस तरह से है। और ना मुझे आती नहीं है लगानी, लेकिन फिर भी स्टिल मैंने ट्राई करी और खूब अच्छी लग भी गई है। हालांकि ना कहीं कहीं पर डिज़ाइन जो है वो समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरह से बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ कुछ डिज़ाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और लग भी नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम, मतलब कि फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूँगी, शादी से पहले काफ़ी बार लगाई है, बट बीच में बहुत ही लंबा समय हो गया कि मैंने मेहंदी लगाई ही नहीं, ना अपने ना किसी और के।
तो इसलिए ना मैं ये कह रही हूँ कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो इसलिए इतना ज़्यादा हाथ जो है वो चल नहीं पाता है। शादी से पहले तो खूब लगाया करते थे, दी और मैं खूब अपने भी लगाते थे, सबके लगाते थे। तो अभी ना ये मेहंदी देखिए मैंने कल लगाई है, और आपको डिज़ाइन समझ आ रहा होगा ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पर देखिए मेहंदी लगाई है। यहाँ हालाँकि यहाँ का देखो डिज़ाइन कितना प्यारा है, फिर भी ये। और मैंने ना नेल पेंट नहीं लगाई। अभी क्या होता है ना कि काफ़ी घर के काफ़ी सारे काम होते हैं जिसमें नेल पेंट फिर दोबारा से छूट जाती है और फिर मन बड़ा अजीब होता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से सुबह का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अच्छे से इन नेल पेंट्स को रिमूव करके और फिर मैं अच्छे से सुंदर सा शेड लगाऊँगी नेल पेंट का। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने मेहंदी लगाई है अपने, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, खूब ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो ये देखिए, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है। ये देखो यहाँ का तो पता ही नहीं चल रहा ना, ये कितना सुंदर बना है डिज़ाइन। तो वही है कि अगर आप लोग किसी काम को करते रहो ना, तो प्रैक्टिस एक बनी रहती है। तो एनीवे, और हस्बैंड की मेहंदी दिखाऊं कि उन्होंने किस तरह लगाई है। हालांकि उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने तो फिर भी चलो, मैंने कहा कि शादी से पहले मैं लगाया करती थी, बट उनको तो कीप पकड़नी भी नहीं आती है, तो मेहंदी कैसे लगाएंगे। उन्होंने कीप पता कैसे पकड़ी हुई थी, यहाँ पे कीप है नहीं, पेन है, मैं आपको पेन से दिखाती हूँ। उन्होंने कीप ऐसे पकड़ी हुई थी। हम लोग तो यूजुअली ऐसे पकड़ते हैं ना, या फिर कोई कोई ऐसे भी पकड़ता है, तो उन्होंने की ऐसे पकड़ी हुई थी। तो फिर भी स्टिल बहुत अच्छी उन्होंने मेहंदी लगाई है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगाई है। और ये देखो मार्केट में भी हर कोई लगवाता है, और अपने आसपास भी किसी ना किसी को बुला के हर कोई लगवाता है, खुद से भी खुद अपने आप कोई ना कोई लगा ही लेता है। बट हस्बैंड जो लगाते हैं ना मेहंदी, वो एक अलग ही होती है। तो यहाँ पर देखो मैं उनके हस्बैंड की मतलब कि लगाई हुई मेहंदी, ये उन्होंने पता नहीं कौन सा डिज़ाइन अपने मन से बनाया, फिर मैंने उन्हें फ़ोन खोल के दिया, तो इतना तो उन्होंने अपने मन से बनाया। फिर वो बोर हो गए थे, और उन्होंने कहा कि मैं अपने मन से माइंड से ही बनाऊंगा, तुम फ़ोन बंद करो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि फ़ोन में ना खूब बारीकी से होता है डिज़ाइन, तो उनको नहीं समझ आ रहा था। और वैसे भी जिसका काम जिसका होता है उसको ही साझे, तो मुझे ना आती नहीं है ठीक से। तो आप लोग बताना कैसा होता है मुहावरा। एनीवे, तो यहाँ पर आप लोग मेहंदी एंजॉय करिए। ये देखिए मेहंदी, देखिए आप लोग, ये देखिए, ये उन्होंने बनाया रोज़। ये देखो, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी लीव्स है, ये रोज़ है, और हाथों पर उन्होंने इस तरह से डॉट रख दिया। मेरी स्वेटिंग कितनी हो रही ना, हाथों पे इस तरह से उन्होंने डॉट रख दिया है, और फ्रंट में कुछ इस तरह से है। मैंने कहा था कि मेरा हाथ पूरा भरना चाहिए, और लास्ट ईयर तो उन्होंने कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पर रोज लगाया था, और यहाँ पर नाम लिख दिए थे अपने मेरे, और ना जाने पता नहीं क्या क्या और बनाया था। तो आज मतलब इस बार फिर भी चलो, मैंने कहा था हाथ मेरा भरना चाहिए, साल भर का त्योहार है और मुझे खूब अच्छी सी मेहंदी लगवानी है। तो उन्होंने फिलहाल ये लगाई है, और इससे अच्छी मेहंदी है ही नहीं कोई, इससे भी अच्छी ये है। तो अभी बहुत ढेर सारी बातें हो गई हैं, अब मैं चलती हूँ काम की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारा काम जो है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है, और फिर बच्चे उठ जाएंगे, फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। और अभी 8 बज चुके हैं, 8 बजे नहीं एक्चुअली बजने वाले हैं, तो टाइम से ब्रेकफास्ट भी देना है, उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सारी तैयारियां भी करनी है। फ्रेंड्स, मैं रेडी होके आ गई हूँ आज के तीज फेस्टिवल के लिए, और आप लोग मुझे बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर ही शेयर करना। तो इस तरह से देखिए, आज मैंने इस तरह से ये वाला गाउन पहना है ग्रीन कलर का, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी है। और पहले सोच रही थी मैं कि सूट पहनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो गाउन पहन लेते हैं, और फेस्टिवल पर ही ये सभी चीज़ें जो हैं वो पहनी जाती हैं। तो क्या है ना कि फेस्टिवल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें कुछ कथा वगैरह करनी
होती है। देखो जो हमारे यहाँ पर होता है कल्चर, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कथा वगैरह तो हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन अच्छा-अच्छा खाना बनता है, खूब अच्छे से आज के दिन हम लोग रेडी होते हैं। तो बस मैंने फटाफट से रेडी हुई और थोड़ा-सा मैंने जो है अपनी रील्स वगैरह बनाई हैं, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक, तो आप लोग ज़रूर ही देख लीजिए उसको भी। तो मैंने खूब सारी ढेरों सारी रील्स बनाई हैं, खूब सारी पिक्स वगैरह ली हैं अपनी। और तो बस इसी मतलब कि यही सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर किचन में, क्योंकि बहुत अच्छा-अच्छा सा आज खाना बनने वाला है। और आज के दिन पक्का खाना बनता है। तो पक्के खाने में क्या होता है, पूड़ी हो गई हैं, पूड़े हो गए हैं और कोई सब्ज़ी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें ही बनाई जाती हैं। आप चाहे तो शुभ के लिए हलवा भी बना सकते हो, सूजी का हलवा या आटे का हलवा, बट मैंने हलवा नहीं बनाया है। मैंने पूड़े बनाए हैं, पूड़ी बनाई है, सब्ज़ी बनाई है। और एक ख़ास मिठाई होती है तीज त्योहार की, वो होती है घेवर। और हरियाणा में चलती है फिरनी, तो वो सब भी यहाँ पर मैं रख लूँगी। तो खाना तो यहाँ पर सारा बन चुका है, बस एक बार थोड़ा-सा काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ। और क क्लीन करने के बाद अब मैं लगाने वाली हूँ अपने बड़ों के लिए थाली। यानी कि क्या होता है ना कि जब भी कोई ऐसा त्योहार होता है ना, चाहे फिर वो होली का त्योहार हो, करवा चौथ हो या फिर इस तरह से तीज का त्योहार हो, तो मैं अपने बड़ों को यानी कि अपने जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, उनको मैं खाना देती हूँ कुछ इस तरह से, तो उनकी ही थाली में सर्व करती हूँ। तो क्या होता है ना कि कोई भी अगर फेस्टिवल आप लोग करते हो, तो सबसे पहले अपने भगवान को पूजन भगवान क को भोग लगाओ, उसके बाद फिर अपने बड़ों को। अगर आपके घर में आपके पास अपने बड़े नहीं हैं, तो आप लोग जो है पंडित जी को भी जिमा सकते हो या फिर गाय को भी जिमा सकते हो। तो यानी कि ये बहुत ही शुभ होता है, जो मेरा मानना है। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है ये थाली प्रॉपर एक लगा ली है, इसमें सब्ज़ी कर ली है, मैंने पूड़े रख लिए हैं, पूड़ियाँ हैं और ये है फिरनी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हरियाणा में जो है ज़रूर ही ये चलती है तीज के त्योहार में। और इधर है ये घेवर। तो इसको भी मैं अच्छे से कट कर और फिर इनको जो है प्लेट में एक तरफ जो है मतलब कि लगा लूँगी। और ये हो जाएगा हमारा बड़ों के लिए प्रसाद, जो कि एकदम शुभ माना जाता है तीज त्योहारों पर। तो इस तरह से देखिए प्रॉपर एक थाली मैंने लगा दी है, जो बनाया था सभी चीज़ मैंने इसमें रख दी है। और अब बस मैं ये जो है नीचे दियाऊँगी। और हाँ, इसमें आप लोग शुभ के नाम का कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि कुछ यानी कि जो श्रृंगार का सामान होता है, मेकअप का जो होता है ना, एक जो सुहागन का होता है, सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई है, मेहंदी हो गई है, कुछ भी आप रख सकते हो, जो भी आपको रखना हो वो। और आप इसमें थोड़े से पैसे भी रख सकते हो शगुन के नाम के। तो बस मैंने ये अपने बड़ों को प्रसाद दिया और उनसे खूब अच्छा-सा आशीर्वाद लिया आज के दिन। तो बस देने के बाद उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को संध्या समय। और इस तरह से जो है संध्या समय की ये जोत जल रही है। जोत जलाने के बाद और हाँ, मैंने ना यहाँ पर जो फिरनी और घेवर का जो प्रसाद था ना, वो मैंने अपने भोलेनाथ जी को भी भोग लगा दिया था उसका। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो इस तरह से जो है शाम की भी पूजा-पाठ कर लेंगे और बस यही होता है इस त्योहार में और कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी हमें कोई पाठ नहीं करना होता है, ऐसा कुछ हमें कुछ भी इसमें फ़ास्ट भी नहीं रखना होता है। देखो जो हमारे यहाँ पर रीति-रिवाज होते हैं, जो हमारे यहाँ पर चलन है इस त्योहार को मनाने का, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग कैसे करते हो वो भी मेरे साथ ज़रूर ही शेयर करना, मुझे भी बताना कि आप लोग जो है क्या-क्या करते हो तीज के त्योहार में। तो जो-जो हमारे यहाँ होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, वो मैंने आप सबको बता ही दिया है। तो ये है हमारे आज की जोत भोलेनाथ जी की। और ये है देखिए वो प्रसाद। और इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा मंदिर, और मुझे मेरे भोलेनाथ जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यस, कल ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं और काफ़ी काम भी करा और खूब इंजॉय भी करा कल। तो क्या हुआ ना कि मतलब कि बस खाना वगैरह बनाया, उसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ करी शाम की। फिर शाम को वही डिनर वगैरह पूड़ियाँ ही बनाई, सब्जी वगैरह सब रखी हुई थी, पूड़े रखे हुए थे। तो बस मैंने खाली पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि कल के दिन जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि कच्चा खाना नहीं बनाया जाता है। तो बस खाली पूड़ियाँ वगैरह बनाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर एंजॉय करा। उसके बाद पता है क्या, हमारा डिनर हो गया था 8:30 तक, 8:30 बजे तक हमने डिनर वगैरह सब कर लिया था।
उसके बाद ना हमने एलईडी में ना मूवी लगा ली और हमने खूब एंजॉय करा, सबने मिलकर जो है मूवी देखी और हमें कम से कम 10:30 बज गए थे सोने में और फिर जो है तो इसलिए ना मैंने कुछ भी क्योंकि ना जब इस तरह से एक माहौल बनता है ना घर में, तो मन नहीं करता कि कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा रात को और फिर मैंने सोचा कि चलो जो वीडियो की एंडिंग है वो सुबह ही करूँगी। तो यही था बस आज का जो मेरा त्योहार, मैंने फेस्टिवल जो एंजॉय करा बस यही था। और हाँ, तीज के फेस्टिवल में ना एक बहुत ज़रूरी जो होता है, देखो मैंने आपको सबको बताया कि तीज के फेस्टिवल में ना तो पूजा पाठ ऐसी होती है, पूजा पाठ होती है लेकिन ऐसा नहीं होती कि व्रत वगैरह रखना है या किसी चीज़ की कथा है, तो वो सब नहीं होता है हमारे मतलब कि मैं अपने उसमें बताऊँ तो ये सब नहीं होता है। बट क्या होता है ना कि मेन चीज़ क्या होता है, खूब अच्छे से रेडी होते हैं, पूरा एकदम अच्छे से मेकअप करना होता है, श्रृंगार 16 श्रृंगार कहते हैं ना, तो एक वो करना होता है, नए-नए कपड़े पहनने होते हैं, मिठाइयाँ आती हैं घर में, खूब डांस होता है, गाने बजाने होते हैं। और पहले की जो माहौल था ना वो ऐसा था कि झूले डालते थे और पूरे ही मोहल्ले पड़ोस की जो भी आसपास की थी ना, सारी इकट्ठी होकर झूला झूला करती थी। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पेड़ ही है जिस पर कि हम लोग झूला डालें। तो झूला डालना बहुत ही मेन होता है इस फंक्शन कह रही हूँ, इस फेस्टिवल में जो झूला होता है वो ज़रूर ही झूला जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ना कुछ भी पेड़ वगैरह भी नहीं है और मैं कहाँ डालती झूला, तो इसलिए मैं तो बस ऐसे ही रह गई। और अब सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर ना ज़रूर ही मैं झूला झूलूँगी, चाहे मुझे कहीं पर भी क्यों ना झूला, मतलब कि अंदर अच्छा लगता है। हमारी मम्मा भी झूलते थे, जब हम छोटे-छोटे थे ना और मम्मा झूला झूलती थी, वो सारी चीज़ें ना अब तो कहीं ऐसे हो गया कि कहीं खो गई हैं। नहीं तो सारे का पूरे का पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा होता था ना और झूला पड़ता था और सारी की सारी लेडीज़ जो हैं बारी-बारी झूला झूलती थी। म हमारी मम्मी ने भी ऐसा करा यार, हमारी मम्मा भी झूला झूला करती थी। बट अब तो पता नहीं सब अपने-अपने घरों में एन्जॉय करते हैं। कोई झूला डालता है नहीं है, डालते हैं तो घर-घर में डाल लेते हैं अपने-अपने और किसी को इनवाइट भी नहीं करते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं। तो मैं तो ऐसे ही रह गई इस बार भी। तो एनीवे अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं, कोशिश करती हूँ नेक्स्ट ईयर कि मैं झूला ज़रूर या तो डालूँगी। तो बस देखते हैं कि क्या होता है, जैसा भी कुछ भी होगा तो नेक्स्ट ईयर आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी ही मैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आप सभी ने एंजॉय करा होगा और मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा आपको मेकअप लुक कैसा लगा, तीज लुक कैसा लगा, मेकअप आपको मेरा कैसा लगा तीज का। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ही मेरे साथ शेयर करना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।